Welcome to our series Amazing Mentor Man. It's great pleasure to have you on our show, and it would be great for our audience to listen to your experience and advices that you would like to share with them. थैंक यू गौरव. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कंग्रेचुलेट यू कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया कि जिसके थ्रू यू कैन बी अ ब्रिज बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड वेरियस पीपल. तो गौरव, अगर इनिशियल जर्नी की बात की जाए तो आई थिंक बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने तैयारी कब से शुरू की. तो तैयारी मुझे लगता है कि आई थिंक आई स्टार्टेड एज अर्ली एज व्हेन आई वाज इन थर्ड स्टैंडर्ड. तो आई रिमेंबर माय टीचर सेइंग, जब एक टीचर हमारी स्कूल में आई, क्लास में आई और उन्होंने पूछा सब बच्चों से कि व्हाट विल यू बिकम व्हेन यू, आप क्या बनना चाहेंगे लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे. तो आई थिंक आई वाज द ओनली वन इन माय क्लास हु सेड कि मैम आई वांट टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. एंड शी वाज स्पेलबाउंड एंड शी टोल्ड मी कि पता भी है कि क्या होता है आईएएस. तो आई रिमेंबर कि मैंने उनको पूरी की पूरी जो सिविल सर्विसेज की लिस्ट होती है तो मैंने उनको वो गिना दी. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो एंड शी विश्ड मी लक. और अगर हॉबीज़ की बात की जाए तो गौरव, हॉबीज़ आई थिंक आपकी लाइफ में हॉबीज़ ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग. तो जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि लेजर टाइम कैसे स्पेंड करना, ये चेंज हो जाता है. तो आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स फैमिली और पेरेंट्स भी दोनों स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट थे. आई वाज माई सेल्फ अ स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर. तो तब पंजाब के बच्चे हैं तो ये तो मैंडेटरी होता है कि घर में नहीं जाना और बाहर ही खेलना है, और जब तक माँ बाप मार मार के घर के अंदर नहीं ले आते तब तक घर नहीं आना. दैट वाज विद अस ऑल्सो. बहुत खेलते थे हम उस टाइम. एंड ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन डेज रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक बिकेम माई हॉबी. और रिसेंटली ये जो मुझे मेरा लाइफ का कॉज मिल गया है, विच आई एम वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ. तो लोगों की बात सुनना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना इस चीज़ को लेके, आई थिंक दिस इज़ व्हाट रिलैक्सेस माय माइंड. और बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट होता है. एंड जब यंग माइंड्स भी जुड़ते हैं आपके साथ में और जब बड़े लोग भी आशीर्वाद देते हैं कि यू आर डूइंग अ गुड वर्क, तो इट इज़ अ वेरी सोल सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस. So, what was the reason to choose civil services? Yeah, Gaurav, the reason to choose civil service was कि जब my both parents they were government servants. तो मम्मा जेल सुप्रेंट थी और फादर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे. He was excellent that time. He recently retired as engineer in chief from PSPCL. तो I remember कि पापा मम्मी जब भी हमारी इंटरेक्शन कराते थे सिविल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था. और तब दिमाग में ये चीज़ आती थी और हम कहीं ना कहीं उनको देखते थे कि दीज आर द वंस हु आर टेकिंग डिसीजंस फॉर द होल डिस्ट्रिक्ट, और इनकी जो कही हुई चीज़ें हैं दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल. तो एक ड्रीम होता था कि क्या हम भी बड़े होके ऐसी पोजीशंस पे बैठ पाएंगे कि हम लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर पाएंगे. और जो एक चीज़ होती थी जो मैं बड़ा सोचती हूँ कि हम बड़ा इजीली बोल देते हैं कि अगर हम होते तो हम ये करते. तो जब आप उस पोजीशन पे पहुँच जाते हो और जब आपको लगता है कि अब हम बन गए हैं और नाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मैं लोगों को मैसेज भी बहुत बार कहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बिकम पार्ट ऑफ सिस्टम. क्योंकि कहना बहुत ईजी होता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम जहाँ पे लैक करते हैं वो कि हम खुद क्या कर सकते हैं. तो इफ़ यू वांट टू रियली क्रिएट अ डिफरेंस तो आप अपने में चेंज लाइए और आप उतने काबिल बन जाइए कि आपकी चेंज से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो. तो एज यू हैव टोल्ड कि थर्ड क्लास से ही आपके दिमाग में था कि आई हैव टू जॉइन सिविल सर्विसेज, और इतनी क्लैरिटी होना बहुत मुश्किल होता है. बट देन ऑल्सो डिड यू एवर थॉट कि अच्छा सिविल सर्विस नहीं तो और कुछ, और वो और कुछ क्या था? गौरव, बड़ा डर लगता है ऐसे सवाल से, बिकॉज इट्स बीन 10 years ऑफ द सर्विस और बड़ा लॉन्ग पीरियड है. और तब भी बहुत डर लगता था इस सवाल से कि इफ़ नॉट सिविल सर्विस व्हाट नेक्स्ट. क्योंकि उस टाइम पे ये बचपन का ड्रीम था, विच आई स्टिल से. जब लोग पूछते हैं कि मैडम कैसा लगता है आपको 10 years डाउन द लाइन, तो आई से आई एम लिविंग माई ड्रीम. तो बिल्कुल ये सच है कि बचपन का ड्रीम था जो पूरा हो गया. एंड भगवान से हमेशा यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो सोचा वो मिला.
और नेवर थॉट दिस के इफ नॉट सिविल सर्विस व्हाट एल्स। तो अब लोगों को बहुत समझाती हूँ कि भाई एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, और एक बिकॉज दिस इज वन एग्जाम बट दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। और बड़ा अच्छा लगता है कि नाउ व्हेन यू हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट और वो जो आपने सोचा था वो पूरा हो गया। Share your journey and challenges which you faced while preparing for IRS. तो वहाँ पे जब ये अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आई कॉल्ड अप माय फादर और पापा को मैंने कहा कि पापा मेरा एग्जाम क्लियर नहीं। दैट वाज गौरव माय फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ, यू कैन से। So throughout my school days, I was the topper of my school. So this was the major setback or major failure of my life, you would say. तो मैंने पापा को कॉल की कि पापा लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, एंड आई क्राइड लाइक एनीथिंग। और मैंने कहा कि पापा मैं ना सुसाइड करना चाहती हूँ। सो टू माई सरप्राइज मुझे भी लगा कि उस टाइम जो बच्चे होते हैं ना, सब अपने पेरेंट्स को यही कॉल करते हैं दिल्ली से, तो पेरेंट्स पैम्पर करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं सुसाइड क्यों करना है बेटा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ और ये वो। टू माई सरप्राइज माई फादर सेड कि बेटा सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है ना, अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर होता तो क्या बात थी, और तुम्हारा एक अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, तुम सुसाइड करना चाहती हो, प्लीज मेरे कहने पे गिव 2 अटेम्प्ट्स, और अगर ना हुआ ना फिर मैं सुसाइड करवा दूंगा। तो ओ माय गॉड, मुझे उस टाइम लगा कि भाई मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। तो मैंने फोन काटा एंड गौरव आई अगेन सैट, एंड फ्रॉम द डे माय रिजल्ट केम आई अगेन स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो शाम को पापा की कॉल आई तो उन्होंने कहा कि सुसाइड का क्या विचार है अब। तो आई सेड नहीं पापा, आई एम अगेन स्टडीइंग नाउ। तो मतलब कहने का मतलब है कि योर पेरेंट्स नो कि बच्चा कैसा है, उसको कैसे समझाया जा सकता है। अगर उन्होंने मुझे ये कह दिया होता कि नहीं नहीं बेटा सुसाइड नहीं करना, यू कम बैक, तो शायद गौरव मैं सच्ची में सामान उठा के वापस पंजाब चली जाती और आज ऐसे बैठी ना होती। आज हम और आप इंटरव्यू नहीं ले रहे होते फिर। ले रहे होते एग्जैक्टली। तो कोई हॉबीज दैट वुड यू लाइक टू शेयर कि बचपन में ये मेरी हॉबीज थी, दैट ऑल आई एंजॉयड, और कोई ऐसी हॉबीज जो अभी भी आप प्रैक्टिस में ले रही हो और आपकी हेल्प भी कर रही है टू मैनेज योर टाइम और टू मैनेज योर स्ट्रेस? गौरव मेरी लाइफ में ना हॉबी इज समथिंग विच जो आपको लेजर टाइम में ना आप रिलैक्स हो जाते हो जो करके। तो विद आई थिंक विद योर टाइम, विद योर एज, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है तो आपकी ना हॉबीज भी आई थिंक चेंज होती जाती हैं। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई वाज स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर। तो जब भी टाइम मिलता था, जब स्ट्रेस निकालना होता था तो हॉकी खेलने चले जाते थे, स्पोर्ट्स खेलने चले जाते थे। आवर फैमिली ऑल्सो सारे स्पोर्ट्स पर्सन ही है इसमें, मदर, फादर, ब्रदर, माय ब्रदर वाज अ नेशनल एथलीट दैट टाइम। तो स्पोर्ट्स होता था कि जो, और पंजाब के बच्चों में शायद ये कॉमन हॉबी भी है कि घर नहीं आना है और खेलते ही रहना है। और ये आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, बट जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक दैट बिकेम माय हॉबी, क्योंकि उस टाइम रेंटेड अकोमोडेशन में रहना होता था, रिगरस स्टडी आवर्स होते थे। एंड अब जो है नाउ आई थिंक जो मुझे बहुत रिलैक्स करती हैं चीज़ें, दैट इज़ द सोशल वर्क नाउ विच आई हैव बीन एसोसिएटेड नाउ दीज डेज। तो 2-3 सालों से नाउ गोइंग टू द पीपल एंड लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, आई थिंक ये बड़ा अच्छा मेरा जो मुझे एक कॉज मिल गया है लाइफ का। तो आई थिंक नाउ इसको हॉबी कह लो या इसको पैशन कह लो, व्हाटएवर यू कैन से। कई बार होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो आपका मन करता है कि मैं क्विट कर लूं। जैसे आपने बोला कि पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो मैंने फोन करके बोला कि ओके मैं तो क्विट करनी है। एग्जैक्टली। तो कोई ऐसी लाइन जो कि रिपीटेडली आपके माइंड में घूमती हो जब भी आप क्विट करने की सोचती हो? गौरव जैसे कि मैं गुरबाणी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो हमारी गुरबाणी में वो है निर्भव निर्वैर, कि विदाउट फियर। और यही होता है कि आप बिना डरे और बिना किसी चीज को कोई भी मिसकंसेप्शन दिमाग में लिए बस आगे बढ़ते जाओ, और जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करते जाओ। क्योंकि अगर आपने क्विट कर दिया फिर तो आई थिंक दैट इज द यू सीज टू एग्जिस्ट। और आई थिंक कि अगर हमें ये भगवान ने हमें इंसान बनाया है एंड अगर हमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है तो व्हाई क्विट? तो वो क्विट करना तो बहुत ईजी होता है, टू कीप ऑन फाइटिंग। और मुझे लगता है ये जो जज्बा होता है ना, कभी कभी भगवान भी हमें टेस्ट करता है। तो लेट अस सी। एंड अगर इफ यू टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जाम गौरव, अगर आपने क्विट कर दिया तो आई थिंक यू आर नॉट
फिट टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि जब आप इस साइड पे आ जाते हो ना, व्हेन यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपकी लाइफ में इतने इंसिडेंट आते हैं जिनको आप भाग नहीं सकते हो. यू हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ एंड देन, बिकॉज आपके डिसीजन के ऊपर जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाले शायद कितने इंसान हैं, उनकी जिंदगी आपके डिसीजन पे ऊपर डिपेंड करती है. तो अगर आपने ड्यूरिंग प्रेपरेशन, या अगर सपोज आप कुछ भी करना चाहते हो, एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, अगर आपने क्विट कर दिया तो मीन्स यू आर गिविंग अप ऑन समथिंग वेरी वंडरफुल विच डेस्टिनी होल्ड्स फॉर यू. तो आई थिंक नेवर क्विट, और जो आपका हार्ड वर्क है उसको करते रहिए, एंड बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आगे लड़ने का जज्बा आप में कंटिन्यू रहेगा, और आप यू विल बी करेजियस इनफ टू टेक एनीथिंग व्हिच नो मैटर व्हाट कम्स टू यू. So what was your reaction and your parents' reaction when you came to know that I have been chosen as a civil service officer? गौरव, आई हैव बीन फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. पापा हमें अपनी स्टोरीज बताते थे. पापा एक छोटा सा विलेज है बिलगा, पंजाब का, वहाँ से बिलोंग करते हैं. तो पापा ने ना बचपन से अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मैं पैदल जाता था स्कूल में, और नंगे पाँव जाता था. मैंने खेतों में काम किया है, और बिकॉज नाउ फादर वाज गवर्नमेंट सर्विस, मम्मी भी गवर्नमेंट सर्विस थी, हम मिडिल क्लास फैमिली थे, तो हमने ये स्ट्रगल नहीं देखी. तो लेकिन जो माँ बाप की हमारी ये स्टोरीज थी, जो हमें वो बताते रहते थे, हमें जो उन्होंने गुरबानी से जोड़े रखा, जो हमें मतलब मानवता से जोड़े रखा उन्होंने. तो द डे आई क्लियर्ड माई एग्जाम गौरव, द फर्स्ट थिंग माई फादर टोल्ड मी वॉज दैट, तब मैं चंडीगढ़ में थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट अगेन, और my father called me up and said कि you are into the list. और तब मैंने कहा कि I was very happy, तो पापा वापस आ जाऊँ? तो he said कि no, try again, because कि तुम्हें शायद IRS इनकम टैक्स मिलेगा. If you want to give the exam again, you can give again, एक बार फिर से तैयारी करो. एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही गौरव, ही सेड के पंजाबी में कहा कि हुन अपना दिमाग ना खराब कर ली, जड़ा नाल जुड़ी रही. मीन्स के अब तुम ऐसी पोजीशन पे आ गई हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहना. और मुझे लगता है कि इफ यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव गौरव, I was going through one of the lectures which our Honorable Prime Minister Narendra Modi sir also gave. He was talking to probationers and he said कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जब उनकी समस्याएं सुनोगे और उनको अपनी फैमिली की तरह सुनोगे और समझोगे कि अगर इनकी जगह मेरी फैमिली होती तो मैं क्या डिसीजन लेता. तो मतलब ये जो चीज़ जो मेरे फादर ने कही, तो इट इज स्टिल विद मी, एंड उनको मैं वही कहती हूँ. जब मैं अभी भी ऑफिस में जाती हूँ तो मैं हमेशा अपने ऑफिस को मत्था टेकती हूँ, कुर्सी को मत्था टेकती हूँ कि भाई भगवान, आज ऐसा कुछ काम मत करवाना जिससे किसी का दिल दुखे. और आई थिंक दिस इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, एंड विच इज व्हाट आई थिंक जो बहुत से सिविल सर्वेंट्स है वो बिल्कुल इस चीज को मानेंगे और यही करते होंगे कि जब आप जड़ों से जुड़े रहोगे ना, तो फिर आप कुछ गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे. So once you have become an IRS officer, so what's the journey and what all changes that post have brought in your life? गौरव, ये एग्जाम टोटली ये एग्जाम ऐसा है कि आपकी लाइफ बदल जाती है. लाइफ बदल जाती है कि नाउ यू आर, आपकी जो पर्सनल लाइफ है नाउ इट टेक्स अ बैक सीट, और जो आपकी सोशल लाइफ है वो सामने आ जाती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सामने आ जाती है, क्योंकि नो डाउट नाउ योर डिसीजंस आर गोइंग टू मैटर द मोस्ट. और इट्स बीन 10 years ऑफ माई सर्विस, और बहुत से अप डाउन्स भी देखे, और सबसे मैं 10 साल से दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ. तो यहाँ पे जब आप जाते हो, जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन विंग में थी, तो आपको बहुत सारे आप रेड्स जिसको कहते हो कि रेड्स पे जाना होता था. तो आई विल शेयर वन इंसिडेंट दैट ड्यूरिंग वन ऑफ माई वेरी सक्सेसफुल सर्चेज, तो मैंने उनकी फैक्ट्रीज सील कर दी थी गौरव. तो जब फैक्ट्री सील कर दी थी, इट वाज अ वेरी वेरी बिग केस, एंड आई वाज टॉक ऑफ द टाउन आल्सो. और उस टाइम जब घर पे आई कॉल्ड अप माय पेरेंट्स एंड टोल्ड कि इतनी बड़ी मैंने सर्च कर दी है एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग मी. तब दिवाली आने वाली थी. तो माय फादर सेड कि मैंने बताया कि हमने ऑल अक्रॉस इंडिया इतनी स्टेट्स कवर की, इतने प्रीमाइस कवर किए, और मैंने ना ये किया. तो माय फादर सेड तूने फैक्ट्री सील कर दी? तो आई सेड यस, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर. तो उन्होंने कहा कि उनको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो जो प्रोसीजर थे, तो मैंने कहा आई हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोसीजर, कम्बरसम प्रोसेस, और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम वो करेंगे.
तो ही सेड कि बेटा दिवाली आने वाली है तो लोगों की बद्दुआ मत लेना, तो बेशक अपनी दिवाली पे तू ऑफिस में हो लेकिन वो फैक्ट्रीज खोल देना। तो आई थिंक गौरव ऐसे तब आई रिमेम्बर कि दिवाली वाले दिन मैं उनकी फैक्ट्रीज खोल रही थी और उनकी दिवाली मना रहे थे हम लोग, एंड आई वाज नॉट देयर एट माय हाउस। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे बहुत से चैलेंजेस आते हैं जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट यू शुड डू। अब कोविड के टाइम पे भी अगर गौरव देखो तो हम जैसे घर बैठे हुए थे, तो अनलाइक मैनी पीपल हम घर पे बैठ के भी, इवन इफ वी वर बिकमिंग द कोविड वॉरियर्स, के घर में बैठ के किसी को हमने और इन्फेक्ट नहीं करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। बट देन अगेन मेनी ऑफ अस डिसाइडेड टू गो बियॉन्ड आवर कॉल ऑफ ड्यूटीज और जाके लोगों की हेल्प करनी। तो इवन इफ यू आर इन सर्विस, और मुझे लगता है कि अगर आप सर्विस में हो, अगर आप नहीं हो, फिर भी अगर आप किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो और अगर आपका जज्बा है तो यू कैन वेरी वेल डू। तो जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री सीलिंग, तो जब भी आप कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस या कोई रेड मारते हो तो देयर समथिंग विद पेन्स इन योर हार्ट, या कोई डर लगता है आपको कि अच्छा मैं फील करूंगी तो ये हो सकता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी कोई फीलिंग आती है? गौरव देखो, बहुत सी खबरें सुनने को मिलती हैं। लाइक वन ऑफ माय बैचमेट्स ही कोई एसोसिएशन थी और वहाँ वो जब वो मार्केट में उनका सर्वे करने गए तो उन लोगों ने उनको मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए। तो ऐसे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जब सामने आते हैं तो इट रियली पिंचेस अस अ लॉट, क्योंकि ये होता है गौरव कि नाउ हम लोग शायद जो इनकम टैक्स होता है इसको ना नेगेटिव कॉनोटेशन से जोड़ देते हैं कि अगर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो दिस इज समथिंग नेगेटिव, और समझाने में बड़ा टाइम लगता है कि वी एज अ डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो अगर हमारे पास, और पहले तो अगर इफ यू टेक डाउन द प्रोसीजर्स, तो हम सर्वे करने, हम सर्च करने हम तभी जाते हैं जब हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। देयर आर मेनी चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत लोगों के पास फाइल जाती है, बहुत सी परमिशंस लेने पड़ती हैं, देन ओनली वी कैन एंटर समबडीज पर्सनल स्पेस, यू नो। और जब हम ऐसा करते हैं तो तब हमें इंस्टेड ऑफ कोऑपरेशन जो रेजिस्टेंस मिलती है लोगों से, तो दैट इज बिट ऑब्वियस, क्योंकि लोगों को लगता है हमारा पैसा है और मतलब ऐसे हम ये हमारे पास पहुंच गए हैं अधिकारी। तो लेकिन इफ यू आर अपराइट, और जब एज अ लेडी ऑफिसर ऑल्सो व्हेन आई हैव गॉन टू सो मेनी प्लेसेस, तो उनको जब समझाते हैं हम कि भाई दीज आर द लॉज, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दीज लॉज हैव बीन फ्लाउंटेड अपॉन बाय यू, तो लोगों का कई बार कोऑपरेशन भी मिलता है। समटाइम्स ये होता है कि उनको किसी और की गलती के कारण, जैसे उनका कुछ अकाउंटेंट हो गया या उनका बिजनेस पार्टनर हो गया, उनकी नॉलेज में नहीं होता है, बट समटाइम्स व्हेन दीज थिंग्स आर डन इंटेंशनली देन दे बिकम अ वेरी सीरियस मैटर, और इनको चेक करना यही तो हमारी ड्यूटी है। और आई थिंक द डिपार्टमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब। अब हमने कश्मीर में जाके भी जो इतना रिसेंटली जो कश्मीर में रेड्स हुई थी, और जो मध्य प्रदेश में भी अभी रेड हुई थी, और बड़ा दिल्ली में जब हुआ तो बड़ा अच्छा कैश सीजर हुआ। और these are the things which we are doing for the betterment of our country, for the betterment of our economy। तो इनको लेके आई थिंक लोगों में जागरूकता की बहुत जरूरत है। पहले मास मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था, अब मास मीडिया हैज बिकम एक्टिव, और जो हमारा भी पब्लिसिटी विंग है, और गौरव हमारे डिपार्टमेंट को ना ऐसे लेके चलना चाहिए, देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट शेयर विद द नॉर्मल पब्लिक। कई बार होता है अनलाइक द अदर डिपार्टमेंट्स, हमारे डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेसी होती है व्हिच इज वेरी सीक्रेट टू अस, तो हम कई बार चाहते हुए भी वो चीजें इतना शेयर नहीं कर सकते हैं व्हिच अदर डिपार्टमेंट्स कैन वेरी वेल डू। तो इस सीक्रेसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक जो लोगों में नेगेटिव इमेज है, तो अगर लोग समझें और अगर लोग अपने आप आके ये सोचें कि हमने देश की इकोनॉमी में हमने कैसे हेल्प करना है, और वॉलंटरीली अगर टैक्स देना शुरू हो जाएं, तो जो इतने कोर्सिव एक्शंस हमें लेने पड़ते हैं, तो शायद वो चंद लोग ही रह जाएंगे जो ब्लैक मनी एकत्रित करते हैं या जो ब्लैक मनी से एसोसिएटेड है, वो चंद लोग रह जाएंगे जिनको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो बाकी इसीलिए हम हर बार यही कहते हैं कि एज अ डिपार्टमेंट, और अभी भी एज अ डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कम फॉरवर्ड टू पे द टैक्सेस वॉलंटरीली। So in your 10-year course of journey, what all duties have you handled? गौरव बहुत सेंसिटिव ड्यूटीज भी हैंडल की, और अगर डिपार्टमेंट की बात करो तो बहुत सी कंपनीज को एसेस किया,
और बहुत से जगहों पे काम भी किया एंड बड़े सेंसिटिव चार्जेस पे भी बैठी। और हमारी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमारी ड्यूटी लगाते हैं, तो जब गुजरात में इलेक्शंस हुई तो वहाँ वलसाड़ करके एक बड़ी सुंदर सी जगह है, वो थोड़ा ट्राइबल एरिया भी है, तो वहाँ पे भी ड्यूटी लगी। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ वेरी गुड थिंग्स, और बड़ी चैलेंजिंग लगती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो आई थिंक दिस 10 years गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड आई होप कि आगे भी ऐसे ही बड़ा अच्छा चलता जाएगा। So ट्राइबल एरिया में what type of duty was it? क्योंकि वहाँ पे as a layman, I don't think there would be any tax collection type thing. That was my election duty, गौरव। और टैक्स कलेक्शन देर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, yes, some of the areas are tax free, लेकिन जो एज इलेक्शन जब मैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के तौर पे गई, तो गौरव द अवेयरनेस जो हम कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली देखने को मिली। वहाँ के जो इवन इफ द ट्राइबल्स दे वर लेस एजुकेटेड, बट दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द पावर ऑफ देयर वोट। और उनको जाके जब, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम था और 3 पार्ट्स में जाना होता है हमें, जब इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर बन के हम जाते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर को देखना होता है। तो वहाँ पे जो कंपेनिंग थी, कैनवासिंग थी, उसको देख के, और जो वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी अवेयरनेस देख के, और जो उनमें जज्बा था, एंड द डे द इलेक्शंस वर हैपनिंग, तो उनका टर्नआउट देख के इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग। और अनलाइक जैसे हम देखते हैं कि सारी पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, तो वहाँ पे सारे पार्टी के लोग आपस में खड़े हुए थे, और जो गांव के लोग थे, कपराडा करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, तो वहाँ पे जितने भी पार्टीज के लोग थे, दे वर स्टैंडिंग, दे वर हगिंग ईच अदर, और जो बाकी उनके जो सिटीजन्स थे वहाँ के, तो दे वर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स, दे न्यू अबाउट द वर्क विच वॉज डन बाय ईच रिप्रेजेंटेटिव। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमें शायद लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में बैठ के और हमें कभी पता न लग पाता। तो हमारी ये जो अलग अलग जगह पे ड्यूटीज लगती हैं, दीज आर वेरी गुड, और हमें जो एक्सपोजर मिलता है दैट इज अनपैरेलल्ड। So जब आपकी ट्रेनिंग हो रही थी एज एन IRS ऑफिसर, any incidents which you would like to share, and what's the procedure of your training? गौरव, हमारी 16 महीने की ट्रेनिंग होती है। वी हैव one of the world's most beautiful academy, National Academy of Direct Taxes, which is in Nagpur, और ट्रेनिंग itself is very extensive। हमें जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, और ड्यूरिंग दिस हमें भारत दर्शन करवाया जाता है। भारत दर्शन अक्रॉस द स्टेट्स हम जाते हैं और वहाँ की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देन हमें हमारी इंटरनेशनल अटैचमेंट होती है, जिसमें हम अलग अलग कंट्रीज में भी जाते हैं और जाके वहाँ की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग ऑल्सो हमें जैसे अलग अलग जगह पे लेके जाया गया, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होके आए होते हैं, आपकी उनसे इंटरेक्शन होती है। तो दैट इज इटसेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग के जब वहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे होते हो, अलग स्टेट से आते हो, और आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, और क्लासरूम सेशन यू रीलिव योर कॉलेज डेज अगेन, आई मस्ट से। तब आपकी ड्रीम्स पूरे हो गए होते हैं, तो नाउ यू आर आपने जो एक सपना जब अचीव कर लिया होता है और अब कुछ करने का टाइम आ गया होता है। तो उस टाइम पे जब आप एकेडमी में सबसे मिलते हो और आपको ऐसी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स पे भेजा जाता है, तो दैट इज व्हेन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी कम्स टू यू। तो आपको पता लगता है कि जो आप सोचते थे कि आप ये कर पाओगे, तो उसको किस तरीके से करना है, वो जब चीजें आपको सिखाई जाती हैं, तो अ वेरी सेंस ऑफ वेरी कह सकते हो कि पावरफुल फीलिंग, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग होती है कि नाउ यस यू हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट, और आपके पास ये पोजीशन आ गई है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज। वी रिमेंबर के बड़े बड़े डिग्निटरीज को बुलाया जाता है एकेडमी में टू गिव यू मोटिवेशन, टू ग्रूम यू अप, कि कैसे आपने आगे परफॉर्म करना है। तो आई थिंक ये जो 16 months ऑफ रिगरस हार्ड वर्क होते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पे सिर्फ मस्ती होती है, बट दिस इज नॉट द केस। हमें पनिशमेंट्स भी मिलती हैं, और
हमें वो जो लेट होते हो तो द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सीवियर। एंड आई रिमेम्बर के हमारे जो सीडी थे, कोर्स डायरेक्टर थे, तो आई वाज काफी मैंने वेट गेन कर लिया था, तो ही मेड मी टू रिड्यूस 30 kgs ड्यूरिंग माय एकेडमी टाइम। तो सुबह उठना जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, आई थिंक जो सुबह उठने की आदत है जो हमें एकेडमी में डाली जाती है, हमें जो योगा आयुर्वेदिक और वेदा का के बारे में सिखाया जाता है, जो हमें मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती है बियॉन्ड व्हाट जो एकेडमिक कोर्स के अलावा, दैट इज वेरी वंडरफुल। तो आपको कोई पनिशमेंट मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग? बहुत से मेमो मिलते थे गौरव। आई वाज द स्कूल टाइम से ही आई वाज द वेरी क्या कह लो कि टॉम बॉयश, और बहुत शरारती रही हूँ शुरू से। तो स्कूल जब पेरेंट टीचर मीटिंग में भी पहले तो मैडम कहती थी कि मेरे पेरेंट्स को आप अच्छी खबर सुनना चाहोगे कि बुरी खबर सुनना चाहोगे, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। और तब तो टाइम ऐसा होता था कि माँ बाप मारते भी बहुत थे गौरव। तो जैसे ही टीचर शिकायतें लगानी शुरू करती थी तो पापा यूज टू गो टू टेक माई रिजल्ट्स, और वो उनको समझ नहीं आता था कि अब मैं इसको प्यार करूं कि ये फर्स्ट आई है, कि मैं इसको अब कैसे समझाऊं कि इतनी शिकायतें इसकी आई हैं। तो दिस कंटिन्यूड इन द अकेडमी ऑल्सो। और जो सीडी थे उनको हम अपने तरीके से तंग भी करते थे, क्लास में लेट जाना और अपने तरीके से उनको तंग करना, और मेमोज देते थे क्योंकि लेट आने का कॉन्सिक्वेंस बहुत भारी पड़ता था हमें। तो हमें ऑफिशियली अपोलोजाइज कैसे करना है वो सिखाया जाता है। और जो हमें लगता है कि जब हम ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे तो शायद सॉरी कहना भूल जाएंगे, तो नहीं, सॉरी बहुत कहना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है और बड़ी पोलाइटली कहना पड़ता है। तो जिंदगी आपको पोलाइट कर देती है, सिविल सर्वेंट जब बन जाते हो तो नो डाउट यू बिकम पोलाइट आल्सो। और बस ऐसे खट्टी मीठी बहुत सी यादें हैं। तो हॉस्टल में जनरली जब बच्चे रहते हैं तो दीवार जरूर फांदते हैं कभी ना कभी, तो आप कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में कभी दीवार फांद के बाहर गए हो घूमने के लिए? एनआईटीटी की दीवारें बहुत ऊंची है, और अगर दीवार मैंने फांदी भी होगी तो कभी नहीं बताऊंगी, और क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भारी होते हैं। और नो डाउट कि हम छुप के हम बहुत काम करते थे अपने सीडीज से, और उनको भी पता होता था कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ जब वी कैन अफोर्ड टू बी अ बिट लीनिएंट विद आवरसेल्व्स, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वंस वी एंटर इनटू फील्ड, वन वी टेक आवर ऑफिशियल कैपेसिटीज, तो लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्योंकि बड़ी सी चीजें हो जाती हैं गौरव, जब हम इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो वी कैरी अ बैगेज ऑल्सो, अ बैगेज ऑफ नॉट बीइंग द सेम। और जब आप कहीं बाहर भी जाते हो तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, तो आपकी मैंने जैसे कहा कि पर्सनल लाइफ बैक सीट हो जाती है। तो हमने ड्यूरिंग प्रेपरेशन सब किया है, हम बाइक्स पे भी घूमे हैं, हमने मस्ती भी की है, हमने बंक्स भी की है, but this you cannot afford when you have become a civil servant. So as I can read on many websites, you are also known as Pad Woman of India. तो क्या इंसिडेंट था कि आपने सोचा कि भाई मेरे को इतने सारे पैड बांटने? तो ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मूवमेंट आपने देखा हो that trigger your mind कि भाई ये चीज तो मेरे को करनी है? Gaurav, menstrual health, this topic which is I think one of the most hushed upon topics not only in our country but in many countries. अगर स्कॉटलैंड जैसी कंट्री ने अभी 2020 में जाके सैनिटरी नैपकिन्स को, टैम्पून्स को फ्री किया है, तो इमेजिन के हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में इसकी क्या हालत होगी, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके क्या चीज़ होगी। तो दिस आइडिया नो डाउट हम पढ़ते रहते थे। एंड आई रिमेम्बर ऑल्सो कि मम्मी की जो वुमेन जेल थी तो बहुत क्लोजली वहाँ की लेडीज को देखा था बचपन में भी। बट ड्यूरिंग कोविड द थिंग विच ट्रिगर्ड माई माइंड वॉज, मेरी फ्रेंड है प्रियल भारद्वाज, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, हमारे सीनियर हैं आशीष त्रिपाठी, उनकी वाइफ है। तो दिस वॉज बेसिकली हर आइडिया टू provide sanitary napkins to the migrants who were going on trains. So she told me and she asked me to record a message of support for her, so which I happily recorded. And after a week she told me that there is one distribution in Noida. मैं नोएडा में रहती हूँ. So she said, will you accompany me or will you join me? तो I said yes, बिल्कुल. तो जब वहाँ पे गई गौरव, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी 150 के करीब महिलाएं थी जो,
तो दे वर द ब्रिक किल्न वर्कर्स, जो ईंटों के भट्टों में काम करती हैं। तो जब उनसे इंटरेक्शन हुई, जब प्रियल ने उनसे पूछा कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, 70% ऑफ द वुमेन सेड के दीदी ये तो मतलब बहुत महंगी चीज होती है कि हम औरतें कैसे यूज कर सकती हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या यूज करती हो? तो दे टोल्ड अस कि जो हमने चीजें सुनी होती हैं कि हम कपड़ा यूज करती हैं, और जब उनसे सुना कि कैसे बनाती हैं तो कईयों ने तो ये भी कहा कि हम उसमें कपड़े में राख भरती हैं। तो वो लगा कि जो हम चीजें कहती हैं कि इवन इफ यू यूज सैनिटरी नैपकिन्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो आपको रैशेस पड़ जाते हैं, आपको डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये महिलाएं जो ऐसा रिगरस काम कर रही हैं, ईंटों के भट्टों में काम कर रही हैं, तो इमेजिन द प्लाइट दे माइट बी। और इनको छुट्टियां, पीरियड लीव तो हमारे में इट इज अ वेरी कॉन्सेप्ट, कभी सुना ही नहीं होगा किसी ने कि पीरियड लीव हम सोच भी सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो दिस थिंग जब उस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट करके गए, और आई रिमेम्बर जो सीपी नोएडा हैं आलोक सर, उनकी वाइफ है आकांक्षा मैम, तो उनसे भी जब बाद में बात हुई तो आकांक्षा मैम ने भी कहा कि व्हाई नॉट, हम इस जो मुहिम है ये व्हाई नॉट टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स वाइडर स्केल पे। तो गौरव बस दैट वाज द डे। और उसके बाद आई पिक्ड अप माय कॉन्टैक्ट लिस्ट फोन पे, और कॉन्टैक्ट लिस्ट के थ्रू हम जो नोएडा, दिल्ली और बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो हमने माइग्रेंट्स जो जा रहे थे, उनकी जो लेडीज थी, बच्चियां थी, उनको पहले खाना भी प्रोवाइड कर रहे थे सब लोग। और इसके साथ साथ एक करुणा करके प्लेटफॉर्म बनाया था कोविड के टाइम पे गौरव, जिसमें अक्रॉस द सिविल सर्विसेज जो सिविल सर्वेंट्स जो सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, जो हेल्प करना चाह रहे थे, एक चेन ऑफ नेटवर्किंग बनाई गई थी। तो उसमें जो हमारे IRS एसोसिएशन के हेड हैं बीके झा सर, इन्होंने लाखों की तादाद में लोगों को जोड़ के राशन प्रोवाइड किया। और जहां जहां जिसको अगर टिकट भी मिलनी होती थी, तो अगर सपोज जहां ट्रेन चली, किसी को टिकट नहीं मिल रही किसी को, तो टिकट्स वर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, खाना प्रोवाइड किया गया, और जो सुविधाएं थी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। तो सर ने ऐड किया मुझे उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप के थ्रू गौरव हम इंडिया की 17 स्टेट्स में पहुंचे। तो आज की डेट में 13 लाख वुमेन को वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड द हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। और अब जब हम, तब तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो विद द हेल्प ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर्स या विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, जैसे अपने फ्रेंड थे, बहुत बार मैं एग्जांपल देती हूँ, मधुर वर्मा सर हैं, अरुणाचल प्रदेश में DIG हैं, और ये हमारे लुधियाना से ही हैं। तो इनसे ही सेंट मी अ मैसेज टू कांग्रेचुलेट मी। तो मैंने कहा कि सर आप अरुणाचल में पोस्टेड हो, तो कैन वी डू दिस इन अरुणाचल? तो गौरव बिना हिचक के, ही वॉज अ मेल ऑफिसर, और बड़े अच्छे तरह उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी। एंड ही सेड, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ही सेड कि अमन ये वन टाइम अफेयर तो नहीं होगा ना, बिकॉज आई वांट कि अगर हम यहाँ की वुमेन को ये चीज प्रोवाइड करें तो दे शुड बी प्रोवाइडेड दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के व्हेन द मेल ऑफिसर्स ओनली, ऑल्दो कि मैं वो मेल और फीमेल ऑफिसर को डिफाइन बहुत कम करती हूँ, बट व्हेन बिकॉज दिस टॉपिक इज एज सच जिसमें कम सुनने को मिलता है, और the support which was being provided to me by the male officers throughout the country along with the female officer, it was something very very which I will cherish in times to come. तो पूरे अरुणाचल प्रदेश की जितनी भी प्रिजन्स थी गौरव, जितने भी थाने थे, तो वहाँ सर ने बताया कि देयर वर सम रिमोट एरियाज जहाँ पे पुलिस की गाड़ियों को जाने में 72 आवर्स लगे। तो वहाँ पे भी जब इनको प्रोवाइड किए गए, और जब सर ने मैसेज भेजा कि दे हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नाउ वी वांटेड टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो बड़ा अच्छा लगा। देन अगर हम साउथ की बात करें तो पौंडीचेरी हो गया, और जो हैदराबाद में मेरे बैचमेट हैं सुरेश बाबू, MP में मेरी बैचमेट्स हैं मुनमुन शर्मा, गुंजन, द लिस्ट इज टू लॉन्ग। और संगरूर एक पंजाब का रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वेरी रूरल बैकग्राउंड, रूरल डिस्ट्रिक्ट है ये, वहाँ पे घनश्याम थोरी IRS हैं, और उनकी वाइफ गगन कुंद्रा थोरी, शी इज घनश्याम थोरी इज IAS, और उनकी जो वाइफ है गगन कुंद्रा, शी इज IRS। तो इन्होंने गौरव, घनश्याम वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और गगन की हेल्प से हमने फर्स्ट डे ऑन, जब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे था, तो 2000
लेडीज को हमने ये सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए, विच वॉज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो लगा, तो गगन की एफर्ट से, देन आरती वर्मा है पोस्टल सर्विस से है, तो आरती वर्मा मेट मी थ्रू गगन, और फिर आरती की फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया। तो मतलब ऐसे कारवां जुड़ता गया कि गगन से मिली, गगन ने आरती से मिलवाया, आरती ने रिची से मिलवाया। तो ब्यूटीफुल थिंग दिस हैपेंड। और फिर लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। तो मेरी बैचमेट है कलकत्ता में, तो उन्होंने मैसेज में डाला कि यहाँ पे जब अम्फान आया तो व्हाट शुड वी डू। तो वहाँ पे अतुल पांडे हैं, मेरे बैचमेट हैं, जिन्होंने जो सुंदरबन की जो ट्राइब्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। तो अतुल ने कहा कि मैं सामान भेज रहा हूँ, तो मैंने कहा अतुल व्हाई नॉट हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं तो वहाँ पे पहुँचाओगे। तो अतुल ने कहा कि लेट मी सी हाउ इट कैन बी वर्कड आउट। तो सैनिटरी नैपकिन जब वहाँ सुंदरबन के जो रिमोट आइलैंड्स थे, जब गौरव वहाँ पहुंचे तो अतुल ने ही कॉल्ड मी अप। तो टू माय सरप्राइज ही सेड कि आई वाज ट्राइंग टू रीच यू डेस्परेटली, क्योंकि मुझे तुझे वीडियो भेजनी है जो उन लेडीज ने कहा है कि हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं दीदी को। तो गौरव दैट मैसेज इट हैज रियली चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं रुकी नहीं। उन लेडीज ने उस वीडियो में कहा कि दीदी जब अम्फान में हमारा सब कुछ बह गया था, हमारे पास सर ढकने के लिए घर नहीं था, बदन में पहनने के लिए कोई भी सूखा कपड़ा नहीं था, तब आपने हमें ये चीज पकड़ा दी। एंड गौरव दे हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस व्हेन दे वर रिकॉर्डिंग दिस मैसेज। तो उस टाइम मतलब इन चीजों ने ना, अभी भी जब मैं बात करती हूँ मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इमेजिन कि वो लेडीज हैं जो कह रही हैं कि हमारे पास बदन ढकने के लिए कुछ सूखा कपड़ा भी नहीं था। तो मतलब उनकी जो बच्चियां होंगी, उनका इमेजिन देयर प्लाइट। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम इमेजिन द मेंटल हेल्थ, मेंटल ट्रॉमा दे माइट बी गोइंग डे इन एंड डे आउट। और उसके बाद दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली। तो हमें जो ब्रेड अर्नर्स होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, तो इन एरियाज में उनको छुट्टीज हाउ कैन अ मदर टेक अ लीव। तो उनको तो कुछ भी हो, कोविड के टाइम पे भी अगर बहुत से लोगों की जब लाइवलीहुड चली गई तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेडीज को हुआ, क्योंकि उनको उनके ऊपर जो बर्डन था, जो घर को भी देखना है, अपने घर परिवार वालों लोगों की हेल्थ को लेके इनके ऊपर इतना एडिशनल जो बर्डन आ गया है, बर्डन कह लीजिए, जिम्मेदारी जो आ गई है, दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर। क्योंकि अभी भी हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर घर में हम नो डाउट, जैसे मेरा घर है तो मेरे घर में इफ आई वाज इन ऑफिस तो माय हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ माय डॉटर, बट नॉट एवरीबडी इज सो लकी। पढ़े लिखी फैमिलीज भी हैं जहाँ पे अभी भी जो आदमी चाहते हैं कि अगर हमने खाना हमें बना बनाया खाना मिले, हमारी प्लेट उठा के भी घर की जो महिला है वो लेके जाए। तो जो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम कर देते हैं कि भाई ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है, और उसके बीच में जो औरत की ये समस्याएं हैं, आई थिंक दे टेक अ बैक सीट। और कोविड के टाइम पे जब हमें लॉकडाउन हुआ, तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन गौरव मुझे एक और कॉन्सेप्ट पता लगा कि आई डोंट नो यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस और नॉट, मेंस्ट्रुअल हट्स करके कॉन्सेप्ट होता है। तो देयर आर सम ट्राइबल एरियाज जहाँ पे रूरल एरियाज या रिमोट एरियाज होते हैं, जहाँ पे अगर लड़की को पीरियड्स आते हैं तो वो उसको एक मेंस्ट्रुअल हट करके बनाई होती है उन्होंने। तो वो 3 दिन के लिए बेचारी लड़की को वहां पे आइसोलेट कर देते हैं। तो मतलब 3 दिन उसको खाना भी वहां पे होगा सारा, और उसको कहते हैं कि तूने नहाना नहीं है। अरे भाई, जब हम कह रहे हैं कि कोविड से कैसे बचा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग केयर ऑफ आवर पर्सनल हेल्थ। बार बार हाथ धोने हैं, बाहर गए हो तो आपने नहाना है, और ऐसी चीजों पे हम इतना तवज्जो दे रहे हैं। तो इन लड़कियों को आप 3 दिन कह रहे हो कि आपने नहाना नहीं है और आपने अलग से रहना है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हम कह रहे हैं कि आइसोलेशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हमारे लिए कोविड के टाइम पे, तो भाई इन लड़कियों ने तो आइसोलेशन तो सदियों से देखी हुई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ये वाला कि पर्सनल हेल्थ, तो एक महिला की जिंदगी में अगेन एंड अगेन आई एम्फसाइज कि एक औरत की जिंदगी में जितनी उसकी जो पर्सनल हेल्थ की हम बात करते हैं, द मेजर ingredient of this personal health is menstrual health also. तो menstrual health की टेक केयर करना is very important, all the more important during these COVID times. और अगर एक महिला की हेल्थ अच्छी होगी तो वो पूरे घर की हेल्थ भी ठीक कर पाएगी। तो गौरव, this was the journey and I think the
cause which I have found during COVID, I think this is going to stay with me throughout my life. और आई विल बी एबल, आई रियली विश कि बहुत से लोग जुड़े हैं इस चीज़ के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है गौरव जो जिसको लोग ना बात करने में हिचकिचाते हैं, गंदी बात कहते हैं इसको अभी भी। गंदी बात से याद आया कि एक आंगनवाड़ी में हमने कहीं रूरल एरिया में पहुंचाना था पंजाब के। तो जब मैंने उस लेडी को कहा जो आंगनवाड़ी महिला थी कि भाई मुझे ना बताना कि तुम लाइव करना एक बार, आई वांट टू सी कि तुम कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो वो लेडी से पूछ रही थी कि तुम 3 दिन अच्छे से बीमार होती हो कि नहीं। तो सी द मेंटल लेवल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच वी आर सेंडिंग टू द ग्रासरूट लेवल, कि आप उसको एक बीमारी का रूप देते हो। तो मैंने कहा कि मैडम ये बीमारी कैसे हो सकती है। तो पहले तो इनकी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिनको उन महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं तो उनको एक ये मैसेज दिया जाए, एक ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि दिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ ब्यूटीफुल नेचुरल प्रोसेस। जैसे प्रकृति अपने आप को प्रॉस्पर करती है, आगे बढ़ाती है, तो वैसे ही कि अगर एक औरत को हेल्दी पीरियड्स आएंगे तो वो मतलब इस दुनिया को आगे बढ़ा पाएगी। तो अगर हम इसको एज अ नॉर्मल सिर्फ अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी शुरू कर दें इस टॉपिक पे, आई थिंक हम धीरे धीरे डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। एज पर माई ओपिनियन ऑन मेंस्ट्रुएशन, अभी होता क्या है कि जो अपब्रिंगिंग है किसी हमारी हो या आपकी हो, हमें बचपन से ही डरा के अपब्रिंग किया जाता है कि ये करोगे तो इसका नतीजा ये हो। So now menstruation is taboo in Indian culture. जबकि if you see तो menstruation में क्या है कि भाई बंदी को इसलिए काम नहीं करने दिया जाता है जाकि वो उस टाइम पे रेस्ट ले। बट होता उसका उल्टा है बिल्कुल। हमें क्या बोला जाता है कि भाई अच्छा तुम इस टाइम पे मंदिर में नहीं घुसोगी, तुम इस टाइम पे खाना नहीं बनाओगी। हाँ बिल्कुल। तो इंस्टेड ऑफ इस टाइम जो हमारे पूर्वज थे, मेरा ये मानना है कि जो पूर्वज थे ना जितनी भी चीजें बना के गए हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखे गए। तो उनका रीजन ये नहीं था कि आप इनसे ये मत कराओ, उनका रीजन ये था कि आप इतने दिन वो पेन में रहती है तो इसलिए उनको आराम कराओ, रेस्ट करने दो। तो इनका मतलब ये नहीं है कि आप उनको घर से बाहर निकाल दो, पार्ट ऑफ फैमिली मत समझो उस टाइम के लिए। सो लेट द लेडी रेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो व्हाट डू यू थिंक ये टैबू जो है इंडिया में ये कैसे दूर होगा? क्योंकि अभी भी अपडेटिंग नहीं है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, और ठीक होगा तो ये हो जाएगा। एग्जैक्टली। और बड़ी फनी टैबूज जुड़े हुए हैं इसके साथ कि अगर आप जैसे अग्रेरियन सोसाइटीज में बताया हमें कि अगर आप मिल्किंग जो एनिमल्स होते हैं तो उनको अगर मिल्क एनिमल्स को हाथ लगा लोगे ड्यूरिंग योर पीरियड्स तो दे विल बिकम इनफर्टाइल। तो इनको दूर कैसे करना है? इट इज लाइक कि उनमें अवेयरनेस क्रिएट करके। यस, तो बिल्कुल गौरव आपने ठीक कहा कि ये जो सिंस एजेस ये जो हमारे जो अनसेस्टर्स ने ये जो मिथ्स क्रिएट कर दिए हैं और जो अब तो ये मुझे लग रहा है कि और बढ़ गए हैं विद टाइम। तो मैं जब अपनी इंटरेक्शन शेयर करती हूँ जहाँ मैं खुद पर्सनली जाती हूँ तो मैं उनको ये लॉजिक भी देती हूँ कि भाई पहले जो मंदिर होते थे वो घर के बाहर होते थे, और तब जब औरत को पूजा करने जाना था तो वो कहते थे इतनी दूर क्यों जाएगी, भाई मन ही मंदिर है तो घर पे बैठ के आप दिल में भगवान को याद कर लो। तो अब इसको इतना वो बना दिया कि भाई तुमने मंदिर के अंदर ही नहीं जाना, भाई अब तो घरों के अंदर है, मंदिर हमने बना लिए हैं। और तब गौरव सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तब हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। तो नाउ व्हेन यू आर हैविंग सैनिटरी पैड्स, और कुछ की इतनी महंगी चीज भी नहीं है जो लोगों के दिमाग में है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने रेड फोर्ट में जब बोला कि जन औषधि केंद्र में 1 रुपये पर पैड मिल रहा है तो इससे सस्ता तो नहीं होगा, तो 14 रुपये 15 रुपये एक औरत अपनी एक महीने में अपने ऊपर लगा तो सकती है। और ये लगाने से, अगर 15 रुपये लगाने से, देर आर मेनी फेटल डिसीजेस विच शी कैन एस्केप थ्रू, तो व्हाई नॉट। तो वही अगर मुझे लग रहा है कि घर के आदमी या घर की बड़ी महिलाएं उसको ये चीजें प्रोवाइड करने लग जाएं, और तब these taboos can be broken। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब हम टैबूज की बात करते हैं तो पहले हम देखें कि वो क्रिएट कैसे हुए। और अब टाइम हैज चेंज्ड, नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर हम गाँव के भी रिमोट एरियाज में जाएं तो वहाँ पे भी करियाना शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज मिल जाती है। ड्यूरिंग कोविड जब हमें कई गाँव में भी देयर वर सम एरियाज जहाँ पे हमें एक भी सैनिटरी नैपकिन का पैकेट नहीं मिला, तो जब हमने रीजन पूछा तो उस आदमी ने कहा कि मैडम डिमांड ही नहीं होती है।
डिमांड नहीं होती है, क्योंकि औरतें अभी भी अपनी माओं से भी ये डिस्कस करने में शर्माती हैं कि मम्मी हमें पीरियड्स आ गए हैं, और माएँ ये बताती भी नहीं है, बल्कि हमें तो उल्टा ये कहा जाता है कि भाई पीरियड्स आ गए हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो, तो अब तुमने अंदर घर के अंदर रहना है। दिस इज द रीजन, मेजर रीजन कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं फीमेल्स के, तो जब उनको पीरियड्स, व्हेन दे गेट देयर पीरियड्स, तो उनको कहते हैं कि अब तुमने स्कूल नहीं जाना। तो मतलब ये जो चीजें हैं, अगर हम, और जब 9th 10th में आई रिमेम्बर कि जब हमें ये बायोलॉजी का ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो सम ऑफ द टीचर्स स्किप दीज चैप्टर्स। तो इंस्टेड ऑफ स्किपिंग दीज चैप्टर्स, अगर हम उसी एज में इन चीजों को पढ़ाना शुरू कर दें। और अभी मेरी चाचा जी की बेटी है जो मेरे साथ रहती है, शी इज लोटस वैली में पढ़ती है मेरी बेटी के साथ। तो उसने बताया कि दीदी 8th क्लास के बाद जो हमारा इंटरएक्ट क्लब है, वी हैव अ पैड मेकिंग मशीन इन आवर स्कूल। तो पैड मेकिंग मशीन है जिसमें हम लड़के लड़कियां खुद पैड्स बनाते हैं। तो अगर इस एज से ही हम बच्चों को जागरूक करना शुरू कर देंगे, इमेजिन लड़के लड़कियां हैं वो पैड्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो हिचक थी पैड्स को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके, वो दूर हो जाएगी। तो नाउ इट इज अ टाइम कि हम जो चैप्टर्स हैं वो स्किप करना बंद करें, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को इस टॉपिक को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके अवेयर कर देंगे, तो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। Power and duties. So more power, more duties are interlinked. So what would you say on it? एग्जैक्टली जैसे सुपर मैम ने कहा है कि उसने विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यस, दिस इज अ फैक्ट गौरव। और जब मैंने कहा कि योर आपकी अपनी लाइफ टेक अ बैक सीट, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई से कि जो कलम में बड़ी ताकत होती है, और एक जब आप गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बन जाते हो तो आपकी कलम में और ताकत आ जाती है। तो इसको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। एंड व्हेन यू थिंक के आपके डिसीजन से सामने वाले की लाइफ अफेक्ट कर सकती है, तो यू शुड बी वेरी ह्यूमैनिटेरियन, और आपको होलिस्टिक व्यू लेके कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए। और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो, तो इवन इफ यू नो कि ये डिसीजन किसी को, आपका हर डिसीजन गौरव किसी के लिए खुशी लेके आएगा और किसी के लिए दुख लेके आएगा। बट इफ यू आर अपराइट, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप ठीक हो तो इन द लॉन्ग रन पीपल विल आल्सो अप्रिशिएट यू। और बहुत, अगर मेरा ये कॉज मेंस्ट्रुअल हेल्थ की अगर बात करें, तो देयर आर मेनी पीपल गौरव कि इट इज नॉट इजी। हमें लगता है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट देयर वर सम एरियाज जहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि भाई मैडम खाना बांटती तो अच्छा था, ये क्या ले आई हो। तो मतलब पीपल थिंक चलो उनको खाना भी, और खाने की होर्डिंग हो रही थी उसी जगह में। तो वी केप्ट ऑन, ऐसी बातें भी हमारे सामने आती। इनफैक्ट हमारे रिश्तेदार भी थे, कईयों ने कहा कि यार तू पैसे ले ले, लेकिन ना इस गंदी चीज के लिए मत पैसे लेना। तो हमें वही चीज लेकिन बट वी कंटिन्यू, और कंटिन्यू किया तो बड़े अच्छे लोग भी जुड़ते गए। और लगा कि एक टाइम पे आके अब ये भी लगता है कि एज अ ब्यूरोक्रेट, एज आप जब सिविल सर्वेंट हो, तो और लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात को थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आपको भी लगता है कि इट इज योर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दीज टॉपिक्स, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आम लोग इस बात को बोलेंगे तो शायद लोग इस चीज को सुनेंगे नहीं। और अगर आप अपनी छोटी सी एफर्ट को लेके और किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। तो 10 साल की जर्नी में कोई ऐसा मूवमेंट जहाँ आपको लगा हो कि नाउ आई शुड क्विट दिस? गौरव, बहुत से इंसिडेंट्स आते हैं जब ये नहीं लगता कि आई शुड क्विट। और क्विट वाला तो आई थिंक जो वो था, वो तभी सिर्फ एक बार ही आया था जब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद तो आई थिंक देयर इज नेवर लुकिंग बैक। तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर। तो बल्कि रिलेशनशिप्स बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं, क्योंकि आपको ऑफिस के टाइम को देखना और घर के टाइम को देखना, वो बड़ा चैलेंज हो जाता है कई बार। और बट देन अगेन आई से कि अगर आप में अगर रिलेशनशिप्स को लेके प्यार है, और इफ योर फैमिली इज कोऑपरेटिव इनफ, और जब आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप मैनेज कर लेते हो। एंड आई थिंक ट्रू विनर्स आर दोज जिनको अपना वर्क टाइम, घर, ऑफिस और सब ये टाइम मैनेज करना आता है।
और इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन तो ये चीज़ें आपको करनी आ जाएंगी। और अगर आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं तो आई वुड से कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है इसको कभी भी अफेक्ट ना होने दें, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट फैमिली है, जो आपका घर परिवार है, अगर ये अच्छा रहेगा और अगर आप तभी आप बाकी अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से और पूरे मन से कर पाओगे। तो नए ऑफिसर्स जो नए ऑफिसर्स अभी बने हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे? अपनी जड़ों से जुड़े रहें, विच माय फादर सेड। और क्योंकि अब जो हमारा टाइम था व्हेन वी जॉइंड द सर्विस, टाइम इज चेंजिंग रैपिडली। अब ये जो कोविड का जो नई पेंडेमिक आई, वी नेवर न्यू दैट इसको कैसे हैंडल करना है, अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग। तो इन जो नई जनरेशन है, जो नए जनरेशन के ऑफिसर्स हैं, दीज आर द टफ टाइम्स, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इतना रीच हो गया है। लेट अस टेक द सोशल मीडिया एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो इनके ख्यालात हैं, जो इनके व्यूज हैं, जो हम सपोज पॉलिसीज को अगर इम्प्लीमेंट करना है हमारे देश में, आई थिंक देयर इज नो डर्थ ऑफ ब्यूटीफुल पॉलिसीज। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि जो उन पॉलिसीज के बेनिफिशरीज हैं उन तक हम पहुंचा ही नहीं पाते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी है ये आपके लिए बनी है, ये जो प्रोग्राम है इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो देयर आर सम ऑफिसर्स व्हिच आर डूइंग वेरी ब्यूटीफुल वर्क, जो ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके जा रहे हैं पॉलिसीज को। कि अगर किसी ने कहा है सपोज किसान है, किसानों को ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, तो स्टिल देयर आर सम पीपल, सम एरियाज जहाँ पे इंटरनेट की रीच ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर इन एरियाज को आइडेंटिफाई करके हम ऑफलाइन इन तक पॉलिसीज ले जाएं, और जहाँ पे ये रीच है वहाँ पे उनको ये और थ्रू सोशल मीडिया उनको अवेयर कराया जाए कि भाई ये पॉलिसीज एंड यू कैन टेक बेनिफिट। तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स एज ब्यूरोक्रेट्स, एज सिविल सर्वेंट्स। हमारा जो बेसिकली काम है दैट इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। तो अगर इन पॉलिसीज को हम अच्छे ढंग से उन बेनिफिशियरीज तक पहुंचा पाएं तो आई थिंक दिस वुड बी पाथ ब्रेकिंग। तो जो नए बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं टू बिकम सिविल सर्वेंट्स, so what advice you would like to give? What should they remember and what should they do and what should they don't do to succeed in life or to pass the civil service examination? सब बच्चों को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि दिस इज वन एग्जाम, कि ये एग्जाम है एंड इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। तो इसको बहुत ही पेशेंस के साथ इसकी तैयारी करें और इसको बहुत हार्ड वर्क, अपना जो हार्ड वर्क है ना उसमें जीत जान लगा दें। एंड देन विच आई से बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। एवरीवन हैज हिज ओन मैजिक इनसाइड। तो जो आपके जो स्पेशल क्वालिटीज हैं, आपका जो इंटरेस्ट है, और प्रोफेशन वही चुने जो आपको लगे कि मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। अगर आपको दूर से लगता है कि बहुत पावर होती है और बहुत सारा आप यू कैन क्रिएट, यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दैट, और सोशल वर्क कर सकते हो, आप ये चीजें कर सकते हो, बट देयर आर मेनी अदर प्रोफेशंस आल्सो जिनमें आप जाके यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस। अगर एक फार्मर की आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस है एक, तो उतनी ही इम्पोर्टेंस बाकी प्रोफेशंस की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में बिजनेसमैन की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में सिविल सर्वेंट की है, डॉक्टर्स की है। ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑल्सो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि एक अपना एक तो रिस्क तो आपने ले लिया कि इफ नाउ यू आर, and this exam is unpredictable, so keep a backup plan also and always remember कि this exam अगर आप फेल भी होते हो और आप में पूरी डेडिकेशन है तो it is not impossible to crack this exam। right approach चाहिए and you have to be very smart while preparing। तो बहुत सी diversions होती हैं, बहुत सा irrelevant material होता है जो आपके सामने आता है, तो but you should be in a position to consider this कि भी ये मेरे लिए important है और ये मेरे लिए important नहीं है। secondly you have taken a risk, yes, लेकिन वो रिस्क वो तो अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और अगर आप डॉक्टर भी बनने की कोशिश कर रहे हो तो दैट रिस्क इज इन एवरीवेयर, बट कीप अ बैकअप प्लान आल्सो विद यू। और अब जैसे द सोशल मीडिया इज आल्सो वास्ट चेंजिंग, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट जो आपको मिलती है कि टू चूज मेनी ऑल्टरनेटिव करियर्स आल्सो। तो जब आपकी ये ग्रोइंग ये वाला है ग्रोइंग फेज है और जो ये सिविल सर्विस एग्जाम की जो लिमिट्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं जो पेपर देने की, तो इनको वेस्ट मत करिए।
पेपर आप तभी दो जब आपकी पूरी तैयारी है एंड यू आर फुली कॉन्फिडेंट. So don't go and give the exam like this only. It is a very tough exam. It is a very rigorous exam. और ये आप जो ये पूरा साल भर का प्रोसेस है एग्जाम का, ये आपकी हर चीज टेस्ट कर लेगा. आपकी पेशेंस, आपकी मेंटल एबिलिटी और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर. एंड इफ यू आर नॉट, ये मत सोचिए कि हम अगर इस एग्जाम को हम क्विट करके हम कुछ और सोचने लग गए हैं तो वी आर द वीक पर्सन्स. No, it is your life and you are very well aware कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. तो इस एग्जाम की तैयारी जरूर करें, but again think this कि this is not the end of your life. कई बार मैम ऐसा देखा गया है, कुछ बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट से पहले ही हार मान लेते हैं, या कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी करूं, जॉब के साथ तैयारी करूं. मेरे दोस्त, अगर मैं जॉब छोड़ देता हूं तो मेरे पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ तो और दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मेरे 2 साल खराब जाएंगे. तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी कि पहला स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? और कई बच्चे ऐसे भी देखे गए कि वो पूरे कैपेबल नहीं, बट दे आर अनएबल टू डिसाइड वेदर दे शुड अटेम्प्ट फॉर और नॉट. Gaurav, this I think depends from person to person. तो कुछ बच्चे होते हैं, देखो गौरव, जिनको बहुत जरूरत होती है टू अर्न देयर लाइवलीहुड because they are the sole breadwinners for their family. वो पढ़ लिख जाते हैं, नौकरियां मिल जाती हैं और वो अकेले होते हैं घर में तैयारी करने के लिए. And we have beautiful examples जहाँ पे लोगों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रोफेशन के साथ साथ अटेम्प्ट्स क्लियर किए हैं. तो it depends from person to person कि उनको how to go about it. लेकिन अगर आपके पास अच्छी जॉब है एंड if you are sound, economically sound, तो there is no, हाँ बिल्कुल आप उसको जॉब को थोड़ी देर बैक सीट पे रख के और फुली कॉन्सेंट्रेट करें. एंड ऑल्सो देन यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपके पास कितने साल हैं इस एग्जाम को टाइम देने के लिए. तो अगर इट ऑल्सो सेम, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपने क्या डिसीजन लेना है. बट थिंक वेरी वाइजली and take the decision accordingly. So at last, ma'am, one line that defines you. Living life king size, Gaurav. तो अपनी लाइफ को जिए as if it is the last day of your life और हमेशा खुश रहें. और जो contentment होती है ना गौरव, that is I think something which I have learned from my parents. कि जो आपके पास है उसमें आप खुश रहें, अपने प्रेजेंट को जिए और जो आपकी इच्छा है लाइफ में अचीव करने की, नेवर थिंक कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया बस. ये बस नहीं कभी होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि अगर आपको गोल्स आपकी लाइफ के विद टाइम चेंज होते जाने चाहिए कि आज मेरा ये गोल है, कल मेरा ये होगा. ये जो अचीव करने की इच्छा है ना, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए. तो आप जिंदगी को ना जिंदा दिली से आप जी पाएंगे और जो आप में फाइट करने का, जो कंपटीशन का जज्बा रहेगा, that will make you more young and more lively. So you are a real mentor. It's pleasure talking to you and having conversation with you on different topics. Thank you, Gaurav.